हाँ जी, हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर टी हैव द कांस्टेंट डायरेक्शन। ऑलरेडी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाला लेक्चर हम कर चुके हैं, ठीक है जी। एफ वेक्टर जिसमें डॉट था आपके पास, इसमें क्या है जी आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, मान लेते हैं एक आपके पास एफ वेक्टर है, तो एफ वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिखोगे एफ वेक्टर का मॉड इंटू एफ कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आपको पता होती है। मान लेते हैं एक यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर का क्या होगा जी, ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मॉड, ऑलरेडी पढ़ा हुआ आपने। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए तो वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैप इंटू आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो एफ वेक्टर को आप लिख सकते हो एफ इंटू एफ कैप से एज नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर पर आपके पास क्या आता है जी, आपने इसी का डेरिवेटिव कर देना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। जब दोनों साइड टी के साथ आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, डी एफ वेक्टर बाई डी टी आपके पास इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव डी बाई डी टी आपके पास एफ कैप आ गया, प्लस सेकंड एज इट इज एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो प्रोडक्ट रूल लगाया यहाँ पर यू इंटू वी, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, इसको नंबर सेकंड मान लीजिए। अब आपने एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ बाई डी टी का निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये वाली टर्म निकालनी है। इस टर्म को निकालने के लिए आप क्या करोगे, एफ वेक्टर की डेफिनेशन यहाँ पर जो आपने डिफाइन किया हुआ ऑलरेडी फर्स्ट टर्म वो यूज़ करोगे, एफ इंटू एफ कैप क्रॉस प्रोडक्ट, डी एफ बाई डी टी की वैल्यू आप लगाओगे यहाँ पर, वो कितना है एफ डी एफ कैप बाई डी टी प्लस एफ कैप डी एफ बाई डी टी आपके पास आ गया, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ गया जी स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अभी क्रॉस प्रोडक्ट ये वाला यूज़ करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इट मीन्स एफ स्क्वायर एफ इंटू एफ स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, एफ कैप इंटू डी एफ कैप बाई डी टी। तो याद रखना ये क्रॉस प्रोडक्ट आपने लगाना है। देन प्लस आपके पास एफ इंटू डी एफ बाई डी टी, नेक्स्ट एफ कैप इंटू एफ कैप। तो ऑलरेडी आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है, आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई कैप आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। इट मीन्स ये वाली टर्म जीरो होगी और आपके पास जो एफ वेक्टर क्या बन गया जी, एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ वेक्टर बाई डी टी, वो आपके पास टर्म बन गई एफ स्क्वायर एफ कैप इंटू डी एफ वेक्टर बाई डी टी। इसको नंबर 3 दे दीजिए। अभी यही वाली थर्ड इक्वेशन यूज़ करके आपने क्या करना है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन निकालनी है। तो सबसे पहले कंडीशन इन नेसेसरी, इसको करते हैं जी। हाँ जी, तो स्टूडेंट देखिए नेसेसरी कंडीशन के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है जी, मान लेते हैं एक आपके पास वेक्टर है, सेम यही वाला जी एफ वेक्टर जो टी आपके पास है, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट इसकी डायरेक्शन है, हैज़ अ कांस्टेंट डायरेक्शन। तो यहाँ से आपने लिया कांस्टेंट डायरेक्शन। अगर ये कांस्टेंट डायरेक्शन है तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि एफ कैप जो आपके पास वो क्या होगा जी, कांस्टेंट वेक्टर होगा। इसी से ही अगर ये आपके पास इसके पास कांस्टेंट डायरेक्शन है तो एफ कैप आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट डायरेक्शन होगी इसके पास, एफ कैप जो होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास एफ वेक्टर टी हैज़ अ कांस्टेंट डायरेक्शन तो आप कह सकते हो एफ कैप कांस्टेंट वेक्टर है। अगर ये कांस्टेंट वेक्टर है तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो जीरो होगा। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ये वाली, अगर ये वाली टर्म आपके पास जीरो बन जाती है तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो कि एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ वेक्टर बाई डी टी आपके पास वो कितना आ गया, जीरो आ गया। सो कंडीशन नेसेसरी जो आपके पास वो प्रूव होगी यहाँ। अब हमने करनी है कंडीशन जो है सफिशिएंट है। हाँ जी स्टूडेंट्स, कंडीशन सफिशिएंट के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ प्रूव की है वो आपको माननी पड़ेगी। एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, जीरो आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। अगर ये वाली टर्म जीरो है इट मीन्स ये वाली टर्म इसके बराबर है तो ये भी जीरो होगी। इसमें से मैंने क्या निकाल दिया, फ्रॉम थर्ड एफ कैप क्रॉस डी एफ कैप बाई डी टी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, ये जीरो आ गया, ये वाली टर्म, ठीक है जी। अगर ये जीरो आ गई तो आप मान लो यहाँ पर कि एफ कैप जो है हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अगर आपके पास एफ कैप के पास कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है देन एफ कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ कैप बाई डी टी वो कितना आ जाएगा जी, जीरो के इक्वल। तो इसको नंबर दे दो जी, इट इज़ फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फोर्थ एंड फिफ्थ में से आपको क्या पता लग गया यहाँ पर
कि जो एफ कैप आपके पास डी एफ कैप बाई डी टी है वो क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर डी एफ कैप बाई डी टी आपके पास जीरो है, इट मीन्स एफ कैप क्या हो गया जी, कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट वेक्टर है इट मीन्स एफ वेक्टर टी हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन। हो गया प्रूव, देयरफॉर एफ वेक्टर टी हैज कांस्टेंट डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये छोटी सी आपके पास छोटा सा आर्टिकल था, तो ये आपने प्रूव करना है। देख लीजिए ध्यान से, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर टी हैव द कांस्टेंट डायरेक्शन दैट इज एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले आपने एफ वेक्टर लेना है। ठीक है, एफ वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, एफ वेक्टर का मॉड इंटू एफ कैप, क्योंकि आपको पता है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, यहाँ से आपके पास एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ इंटू एफ कैप आ गया। अभी इसका डेरिवेटिव करना है, बोथ साइड आपने डेरिवेटिव करके आपके पास ये वाली टर्म आ गई। देन आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ बाई डी टी का। जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। सॉल्व करके आपने क्या कर दिया, ये थर्ड इक्वेशन ले आए। अब यहाँ से कहानी शुरू होगी कि आपने कंडीशन सबसे पहले नेसेसरी सॉल्व करनी है एंड देन फिर सफिशिएंट सॉल्व करनी है। नेसेसरी के लिए एफ वेक्टर टी हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन, जो आपके पास गिवन है वो आपने ले लेना है। तो अगर ये आपके पास कांस्टेंट है तो एफ कैप आपके पास कांस्टेंट वेक्टर होगा, वो तो आपको पता ही है ऑलरेडी। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, जीरो होगा, और थर्ड इक्वेशन में से ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, जीरो आ गई। तो कंडीशन सफिशिएंट में आपने क्या करना, बिल्कुल उल्टा चला देना है यहाँ से कि ये चीज़ अगर है तो एफ वेक्टर टी हैज़ अ कांस्टेंट डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आर्टिकल था। अब क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, वेक्टर फंक्शन के।